एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे मिले हम लोगों को। हमेशा यहाँ पर अभी भी देखिए हमारे त्यागराजन साहब बहुत उनकी वजह से सारा जो कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग 1 मिनट में उनसे बात करते हैं। अभी कमिश्नर साहब ने भी रिव्यू किया तो सारे लोगों का ये होता है कि वहाँ पर ये है। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी बहुत मदद करती है हाजियों को। चूँकि आप जानते हैं कि जो हाजी हैं उनमें से 70% फर्स्ट टाइमर एयरप्लेन के मुसाफिर होते हैं। तो अब चूँकि ट्रेन का सफ़र तो नहीं, फ़्लाइट का है जिसमें अंदर बहुत सारे कागजाती उमूर हैं जिनको तय करना पड़ता है। तो और एम्बार्गेशन पॉइंट पर जो हाजियों को तकलीफ़ हुई किसी रज़ाकार के नहीं रहने की वजह से, वो गया एम्बार्गेशन पॉइंट पर वो देखने को नहीं मिला। हाजी ऐसे आते हैं, उसके उनका पासपोर्ट लिया जाता है, बस उतारा जाता है। उसमें पूरे गया शहर के मुस्लिम जो युवा लड़के हैं जो सोशल हैं, और हम लोग जो 5-7 आदमी, मोती करीमी साहब हैं, नूरानी साहब हैं, कमांडर साहब हैं, शाहिद साहब हैं, ये और 2-4 आदमी मिल के इसको हम लोग बहुत ढंग से इसलिए करते हैं कि इसको करने में हम लोगों को तसल्ली मिलती है। यहाँ जिला प्रशासन सहयोग करता है कि हम लोग उसमें वर्क करें, तो उनके साथ मिलकर हम लोग अपने जो फराहम सरकार नहीं करा पाती है वो हम लोग फराहम हाजी को कराते हैं कि कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हो। किन्हीं का पासपोर्ट छूट गया है, किन्हीं का हेल्थ कार्ड गड़बड़ा गया है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। नाजरीन, आप जानते हैं ये गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुक़द्दस सफ़र की शुरुआत हो रही है और हर साल आप जैसा जानते हैं कि गया में जो यहाँ के मुकामी लोग हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की एक टीम है जो हर बार वो रज़ाकार के तौर पे उनकी खिदमत ज़ायरीन हज को मिलती है, या जब हाजी हज़रात वापस मक्का और मदीना से आते हैं तो उसके बाद भी इनकी खिदमत उन्हें मिलती रहती है। लोग ज़रूर जानना चाहते हैं कि इनकी जो खिदमत है और जिस तरह से इनका काम है, तो कैसे इस तरह की तैयारी की गई और किस तरह से कोशिशें हुई हैं और क्या कुछ चलता है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा शाहिद साहब, ये जो रज़ाकारों की कमेटी है, आप लोग जो ये सब कैसे ये ख्याल आया इस तरह के काम को लेकर? ये हम लोग से पहले से भी रज़ाकार लगे रहते थे और 2012 से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एक साथ मिलजुल के, जिसमें मोती करीमी, कमांडर भाई, नवाब खां, नूरानी साहब, मूसी साहब, शकील और भी लोग हैं यहाँ पे रज़ाकार में, और मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। असद परवेज़ साहब हैं, तमाम लोग जानते हैं, बिहार डिस्ट्रिक्ट में फेमस हैं ये, और कमांडर साहब से भी जाने जाते हैं। जो आप लोगों की ये कोशिश है, तो ये सब कुछ करके किस तरह की खुशी महसूस? देखिए, इसमें कोशिश हम लोग की ये रहती है कि और जगह से हाजी जाते हैं तो उनको बहुत तरह का दिक्कत का सामना पड़ जाता है, तो हम लोग को यहाँ जिला प्रशासन सहयोग करता है कि हम लोग उसमें वर्क करें, तो उनके साथ मिलकर हम लोग अपने जो फराहम सरकार नहीं करा पाती है वो हम लोग फराहम हाजी को कराते हैं कि कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हो। किन्हीं का पासपोर्ट छूट गया है, किन्हीं का हेल्थ कार्ड गड़बड़ा गया है, कि किन्हीं को भरना नहीं आता है, किन्हीं को फार्म नहीं भरना आता, आ रहे हैं जा रहे हैं, रहना कोई चीज़ छूट गया। तो इस तरह से हम लोग पूरे गया जिला के लोग इसमें, हम ही लोग नहीं, हम लोग तो देखते हैं सारे लोग कि कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से अपना इसमें समर्थन देते हैं। ये गया की एक बहुत पुरानी पहल है। इसको शकील अहमद खान साहब ने स्टार्ट किया था 2002 में, तो उसी घड़ी से चला आ रहा। उसके बाद बीच में हज बंद हो गया था, शकील साहब के बाद 2012 से हम लोग इसको पकड़ के कर रहे हैं, तो बेटर चलता है। इसलिए हमारे जो बिहार के लोग आते हैं उनको सहूलत हो जाती है। बस यही हम लोग की कोशिश है कि उनको तकलीफ़ ना हो, ना आने में ना जाने में। नवाब खान साहब, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग तालमेल बनाते हैं, उनको कैसे अपनी बातों को बताते हैं कि किस तरह की परेशानियां लोगों को आती है, उसको कैसे दूर किया जाए, तो कैसे तालमेल बनाते हैं आप? हम लोग गया प्रशासन से या गया के जो डीएम एसपी हैं, इन लोगों को हम लोग जो वो तो बराबर आने जाते रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनको हम लोग अपनी तरह से समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, इसमें ऐसे इस तरह का हाजी ऐसे आते हैं, उसके उनका पासपोर्ट लिया जाता है, बस उतारा जाता है। उसमें पूरे गया शहर के मुस्लिम जो युवा लड़के हैं जो सोशल हैं, और हम लोग जो 5-7 आदमी, मोती करीमी साहब हैं, नूरानी साहब हैं, कमांडर साहब हैं, शाहिद साहब हैं, ये और 2-4 आदमी मिल के इसको हम लोग बहुत ढंग से इसलिए करते हैं कि इसको करने में हम लोगों को तसल्ली मिलती है, और दीन और दुनिया दोनों जगह से हम लोगों को दुआ तो लोगों की मिलती ही रहती है। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं कि
हिंदुस्तान में यहाँ से ज़्यादा बेहतर कहीं नहीं होता है। जितना बेहतर साफ़ सफाई देखिए, या फिर आप एक पीन भी उठा सकते हैं, ऐसा रहता है। हाजियों को कोई परेशानी नहीं हो, उनके आने का, बस से आने का उनको उतारा जाता है, उतारने के बाद उनके सारे सामान को ट्रॉली पर रखा जाता है, उनका पासपोर्ट दिया जाता है, उसके बाद उनको टिकट दी जाती है, उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग उनको एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट तक छोड़ते हैं। यही है और उसे बहुत अच्छा लगता है। ये नवाब खान साहब थे और हमारे सामने अब मौलाना उमर नूरानी साहब हैं, जो कि बिहार सरकार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और हमेशा ही यहाँ पर जो रज़ाकारों की कमेटी होती है उसमें इनका योगदान रहता है, सहयोग रहता है, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की कोशिशों की वजह से ये सब कुछ आप लोगों की टीम इतनी कामयाब है? 2012 से गया में एम्बार्केशन पॉइंट हुआ और यहाँ से हाजियों के जाने का सिलसिला चालू हुआ है। इसमें हमारा ख़ास तौर पर जो रोल है वो ज़िला प्रशासन का भी है और बिहार सरकार का भी। यहाँ के रज़ाकारों की अच्छी कारकर्दगी की वजह से इज़्ज़त माब वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2013 में भी यहाँ के रज़ाकारों को सर्टिफिकेट से नवाजा था और ये इस बात को अप्रिशिएट किया था कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से रज़ाकार गया एम्बार्केशन पॉइंट पर ख़िदमत करते हैं, वो उस तरह की खिदमत कहीं भी दूसरी जगह के हाजियों से आप रिपोर्टिंग ले तो उस तरह की खिदमत नहीं होती है। उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी जो यहाँ है, जिसके कंटिन्यू हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब मोती करीमी साहब और शाहिद भाई जॉइंट कोऑर्डिनेटर यहाँ पर रहे हैं, ये हम लोग की एक कमेटी है। और हमारा तालमेल यहाँ के जो ज़िला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, गुज़श्ता साल उसको देखने में ये मिला कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट में हाजियों जो रज़ाकार हैं उनको अंदर का पास हुकूमत ने अलाउ नहीं किया। लेकिन लास्ट ईयर ये हम लोगों का जो आपसी समन्वय था, कोऑर्डिनेशन कमेटी और डीएम साहब और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर अलाउ किया और यहाँ अंदर तक जाने का लोगों को पास बना। चूँकि आप जानते हैं कि जो हाजी हैं उनमें से 70% फर्स्ट टाइमर एयरप्लेन के मुसाफिर होते हैं। तो अब चूँकि ट्रेन का सफ़र तो नहीं, फ़्लाइट का है, जिसमें अंदर बहुत सारे कागजाती उमूर हैं जिनको तय करना पड़ता है। तो और एम्बार्केशन पॉइंट पर जो हाजियों को तकलीफ़ हुई किसी रज़ाकार के नहीं रहने की वजह से, वो गया एम्बार्केशन पॉइंट पर वो देखने को नहीं मिला। इसके लिए गया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ के कोऑर्डिनेशन कमेटी को और तमाम रज़ाकारों को और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी हम बहुत शुक्रगुज़ार तमाम ही लोग हैं। और जो इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं मोती करीमी साहब, जो कि बहुत मशहूर हैं और बहुत मशहूर सोशल वर्कर हैं, हम ज़रूर इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की कोशिशें रही हैं सर इस काम को लेकर। देखिए, गया में सबसे पहले 2001 से हदी हाशमी स्कूल से ये शुरुआत हुआ। एम्बार्केशन पॉइंट गया बना, 3 साल चला और उन 3 साल में शकील अहमद ख़ान साहब थे, वो उस वक्त निहाल साहब और लोग यहाँ पर रहे, हम भी मेंबर थे उस वक्त। उसके बाद ये पटना चला गया। उसके बाद यहाँ से 12 से एम्बार्केशन पॉइंट रहा, 12 में दूसरे 14-15 से मैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। और ये है कि यहाँ पर जो भी बच्चे, आपको बता दूँ कि 2001 में एक जापानी, इतनी ठंड थी उस वक्त, बोरसी देते थे हम लोगों को, इतनी ठंड थी, उसने अपने एक फ़ोटो लिखा था और जापान के मैगज़ीन में जाके छापा था। छोटा बच्चा था जो एयर स्टेशन पर हाजियों को रिसीव करने गया था, उसने अपने इसमें लिखा था कि ये जुनून है गया के बच्चों में और लोगों में, वहाँ के मुसलमानों में अपने हाजियों के लिए। ये सन 2001 की बात है, एकदम दिसंबर के महीने में, एकदम से बहुत टेम्परेचर एकदम पर भी जापान में उसने जाके छापा। और फिर उसने वो भेजा था हम लोगों को कि देखिए हम वहाँ पर। फिर 15 से यहाँ पर 12 से हुआ तो मैं डिप्टी कोऑर्डिनेटर हुआ, 12, 13 और 15 में कोऑर्डिनेटर हुआ। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे मिले हम लोगों को हमेशा। यहाँ पर अभी भी देखिए हमारे त्यागराजन साहब बहुत, उनकी वजह से सारा जो कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग 1 मिनट में उनसे बात करते हैं। अभी कमिश्नर साहब ने भी रिव्यू किया, तो सारे लोगों का ये होता है कि वहाँ पर ये है
यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी बहुत मदद करती है हाजियों को, CISF के लोग बहुत मदद करते हैं, यहाँ पर कस्टम के लोग बहुत मदद करते हैं जब हाजी लौटते हैं, किसी तरह से इमिग्रेशन के जो ऑफिसर हैं वो मदद करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के भाई जा रहे हैं, उनको छोड़ने जा रहे हैं। इतनी अच्छी माहौल हम लोग हिंदुस्तान में सेकंड होते हैं एम्बार्केशन पॉइंट हमारा, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी हम लोग अच्छा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सफाई यहाँ पर जो नगर पंचायत बोधगया के जो लोग लगे रहते हैं, आप देखिए हर जगह डस्टबिन है, ये है झाड़ू, ये वो सारी चीज़ें लगी रहती। 3 शिफ्ट में सारे लोगों का ड्यूटी रहती है। वहाँ पर आपको मेडिकल के लोग रहते हैं। आपको यहाँ पर स्थाई थाना खुलता है। और आपको इतना बता दें कि जो यहाँ पर सफाई कर्मी है, अगर उसको आपको बता दें एक मरते आईफोन मिला उसको, उसने सोने की रिंग मिला, वो ला कर दिया कि देखिए किसी हाजी का छूट गया है। इतनी यानी सभी में है कि हाजी का है, हाजी का, ये उनमें भी फीलिंग है। तो हम ये है कि हमारा आप देख लीजिएगा कि इतना अच्छा इंतज़ाम न हिंदुस्तान के किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट पर, और जितना रज़ाकार यहाँ पर काम अपने से करते हैं ऐसा कहीं नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हम लोग तो लगे हुए हैं और कोशिश हम लोग की यही रहती है कि हमारे जो भी हाजी आज़मीन हज जा रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, और उस कोशिश में हम लोग कामयाब भी होते हैं। और इंशाअल्लाह इस साल भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे माहौल में सारे मेरे आज़मीन हज जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि सारे बच्चे मेरे लगे हुए रज़ाकार, और एक बोली में वो पहुंच जाएंगे। आपको जितने सामान अभी बस आएंगे, अभी आप देखेंगे 5 बस आएंगे, सारे का सामान वो उतारेंगे, उतार कर उसका BRF नंबर से अलग अलग करके ट्रॉली पर सजाएंगे, और एक एक रज़ाकार हर ट्रॉली पर जाएंगे और पूरे हाजी को लेके अंदर तक जाएंगे। ये एक जज्बा है, मैंने उसको काम, यहाँ तो कुछ है नहीं, वो अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान की खिदमत कर रहे हैं, सारे लोग उसी में लगे हैं। और जब तक है अल्लाह ले रहा, हम लोग से खिदमत करते रहेंगे, यही कोशिश है। शुक्रिया। तो व्यूअर्स से आप सुन रहे थे तमाम जो रज़ाकार कमेटी के लोग थे, इन लोगों ने जो बातें बताई ज़ायरीन हज के लिए, या जो हुज्जाज कराम जब वहाँ से लौटते हैं उनकी जो खिदमत की जाती है। मैंने पिछले साल भी आपको इंटरव्यू दिखाया था, कई हाजियों का बहुत खुश थे वो, और वो मुझे पहचानते हुए उन्होंने कहा भी था कि पिछली बार जब मैं यहाँ से रवाना हो रहा था मक्का मुअज़्ज़मा के लिए, उस वक्त भी, और जब वापस आ रहा हूँ हज करके, तो यहाँ के रज़ाकारों की खिदमत का मैं एहसान पूरा नहीं कर सकता। उनके ज़बान पे दुआएं थी, और वाकई जो अभी कुछ लोग रज़ाकार कमेटी के बता रहे थे कि ये अल्लाह के मेहमानों की इज़्ज़त करने में, उनका इकराम करने में जो खुशी इन्हें महसूस होती है, वो शायद ही इस खुशी का कोई बदल हो सकता है। तो नाज़रीन, ये एक मिसाल है गया एयरपोर्ट पे, और